हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सतत मूल्यांकन का आधार होगा तो मौखिक कार्य, क्रियात्मक कार्य, अवलोकन कार्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अनुचित साधन का प्रयोग के मामले पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विचार करने के लिए अधिकृत होगा। तो इसके लिए अधिकृत होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संबंधित संस्था प्रधान। नकल सामग्री लाई गई पर प्रयोग में नहीं लाई गई तो प्राप्तांकों में से कितने प्रतिशत अंक कम कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे कम कर दिए जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%। 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा के स्तर को किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5+3+3, 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च माध्यमिक तथा 2 वर्ष माध्यमिक के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात तो क्यों प्रारंभ की गई। तो ये की गई थी हमारी ऑप्शन नंबर डी, यानी बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। निम्नलिखित में कौन से समग्र तथा सतत मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 है हमारा। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शिक्षकों को कौन सा कार्य करना चाहिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। चलते हैं प्रश्न पे। समग्र सतत मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन समग्र तथा सतत मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्नावली, जांच सूची, निरीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मानदंड हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये विश्वसनीय होते, ये युक्ति संगम होते, ये तुलनीय होते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वातावरण समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है, सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समग्र एवं सतत मूल्यांकन में निम्न किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। समग्र एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तत्व जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान व्यापार आदि को लिखता है। इस तरह एकत्र सूचनाओं का आधार पर मूल्यांकन करता है। तो वह करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जांच सूची। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समग्र और सतत मूल्यांकन में समग्र का तात्पर्य क्या है।
तो समग्र का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों के ज्ञान, समझ, अनुपयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 17, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है। तो मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, व्यापकता की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 19, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिगम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20 पे। वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वह वर्गीकृत किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।